हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 जो 1275 पोस्ट की आया है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि इसमें से हम आपको 6 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप बना पाएँ। यह जो प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसे ही तैयार किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको सेट नंबर 7 का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो सर्वाधिक ऑक्साइड जो है क्षारीय ऑक्साइड जो बनाता है, इसमें जो दिया गया है सबसे ज्यादा जो हो जाएगा Bi हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो यह देख लेते हैं कौन सी दर्शाएगी। तो पहला देगा किरोसिन, जो कि नहीं दर्शाएगा, तथा अगला देगा आसुत जल, ये भी नहीं करेगा, तथा लवण का विलयन, जो कि यह करेगा। आगे दिया गया चीनी का विलयन, ये भी नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। यही किरोसिन जो होता है, किरोसिन अशुद्ध जल और चीनी का विलयन जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें विद्युत धारा जो होता है वो प्रवाह नहीं होता है। याद रखिएगा इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। और वही लवण विलयन में विद्युत धारा आयोने के कारण ही प्रवाहित होता है। इस वजह से लवण का विलयन जो होता है विद्युत के सुचालक है, क्योंकि इसमें विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह आयनिक हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। दोनों को संकेतक दिया गया है। तो दिया गया है चांदी, चांदी का जो होता है Ag होता है, जो कि किस में दिया गया है, तो यह 2 में दिया गया है। अगला दिया गया सोना, सोना का जो होता है Au होता है। तो यह किसका हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया पारा, पारा का जो होता है Hg होता है, जो किसमें दिया गया, तो यह 5 नंबर में दिया गया। तथा आगे दिया गया सीसा, सीसा का जो दिया गया है यह आपको Pb हो जाएगा। तो यह 1 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया Sn, Sn किसका होता है, तो यह टीन का संकेतक होता है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 4 5 1, जो किसमें दिया गया, तो यह दिया गया बी नंबर में। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मानव समूह संबंधित है। बताना आपको मानव समूह जो वो किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो हो जाएगा यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। बताना आपको कि इसमें से कौन सी बीमारी जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया डेंगू ज्वर, जो कि यह मच्छर के द्वारा होता है। अगला दिया गया फाइलेरियासिस, ये भी होता है। तथा अगला दिया गया निंद्रालु व्याधि, जो कि यह निंद्रालु व्याधि जो है यह मच्छर के द्वारा नहीं होता है। आगे दिया गया मलेरिया, ये भी मच्छर के द्वारा होता है। निंद्रालु व्याधि किसके कारण होता है, यह जो होता है ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि यह सीसी मक्खी के काटने से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में मानक समय उस मानक की यमुनोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा इलाहाबाद से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो यमुनोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, जो कि यह ग्रीनविच रेखा से यह 5.5 घंटा आगे होता है। याद रखिएगा यही क्वेश्चन पूछ देगा, भारत का जो मानक समय है वो कितने राज्यों से गुजरता है। तो यह जो गुजरता है 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से गुजरता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो यह जो बांटा गया 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आगे देख लेते हैं, भू प्रॉपर्टी के अंदर शैलमूल की शीतलन या घनीभूत से बनती है। यह जो बनती है इसका सही आंसर हो जाएगा पतालीय चट्टानों से बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, अग्नीय चट्टान को जो होता है प्लूटोनिक चट्टानों या ज्वालामुखी चट्टान में विभाजित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है, देख लेते हैं, हिम जो कि नहीं कहा जाता है,
पाला ये भी नहीं कहा जाता है, ओला ओला जो है वो कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाले मेघ जो होता है वह होता है मेघ पक्षाभ होते हैं। याद रखिएगा, जो संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखता है जो बादल, वह क्या होता है, तो मेघ पक्षाभ होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। बताना है आपको कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी एक दूसरे से किसके तहत जुड़े हुए होते हैं। तो यह जो जुड़े हुए होते हैं हरमुज जल डमरू मध्य के तहत जुड़े होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, हरमुज जल डमरू मध्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बाब अल मंडेब जल डमरू कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है वो लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है तथा यहाँ देगा मैसीना जल डमरू मध्य। मैसीना जो है यह जो है इटली और सिसिली द्वीप पर स्थित है। वही दिया गया पाक जल डमरू मध्य, यह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर है। बताना आपको कि इसमें जो दिया गया है इसमें किसका दैनिक तापांतर उच्चतर होगा या सर्वाधिक होगा। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया दिल्ली दिया गया, दूसरा दिया गया मुंबई, तीसरा मद्रास और चौथा जो कलकत्ता है। तो इसमें सर्वाधिक जो हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। या मुंबई, मद्रास और कलकत्ता जो है यह तटीय क्षेत्र है, इस वजह से इसका दैनिक तापांतर जो होता है कम होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। तो यह जो भूभाग जो है यह कहलाता है अस्थल संयोजक कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन के बनने का कारण है। बताना आपको कि वलित पर्वत जो है फोल्ड माउंटेन के बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है क्षैतिज संपीड़न बल होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही वलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत क्या माना जाता है, तो प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। वही प्लेट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका प्रयोग जो था यह किए थे टोरंटो विश्वविद्यालय के टूंजो विल्सन ने किया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाए तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो रेलगाड़ी की जो गति निकालने के लिए यहाँ रेलगाड़ी की चाल कितना दिया गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। वही आगे जो दिया गया है कि समय कितना लगा है, तो समय जो है 10 घंटा लगा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुल दूरी जो होता है, कुल दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, जो कि 480 किलोमीटर हो जाएगा। ये चाल गुनी समय करेंगे तो उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो 480 बटा में 8, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पुष्यभूति वंश के बारे में दिया गया है, उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कनौज थी, जो कि गलत दिया गया है। आगे दिया गया, जो कि दिया गया पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, जो कि ये भी गलत दिया गया है। आगे दिया गया हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, जो कि सही है। आगे दिया गया कि हर्षवर्धन ने बलाभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही जो है 3 और 4 सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। तो यह जो लेके गए थे यह सिकंदर लोदी ले गए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किए थे, तो यह जो किए थे 1504 में किया था, जो कि यही 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था। बताना आपको कि होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब की गई थी। तो यह जो किया गया था अप्रैल 1916 में किया गया था। वही यही क्वेश्चन पूछ दे कि होम रूल लीग भारत में इसके जनक किसे माना जाता है। तो भारत में होम रूल लीग के जनक जो है एनी बेसेंट जो थी, और जो कि होम रूल लीग की स्थापना जो है पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने तथा वही मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत किस देश को माना जाता है। तो यह जो आयरलैंड का होम रूल आंदोलन जो था उसी से प्रेरणा लेकर इसकी आंदोलन शुरू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें जो गलत दिया गया है, पहला दिया गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो कि भूमि सुधार से था, जो कि सही है। अगला है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, जो कि गलत है। यह जो 7वां जो था, यह जो था 1956 में इसका जो संबंध है राज्यों का पुनर्गठन से संबंध है। आगे दिया गया 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो कि सहकारी समिति से संबंधित है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, तो ये भी सही है। इसका जो गलत बताना है तो गलत जो हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा, तो घनत्व निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, वस्तु का घनत्व निकालने के लिए वस्तु का कुल आयतन बटा में वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन। तो यहाँ वस्तु का कुल आयतन कितना दिया गया है, तो 1 है, बाकी उसमें वस्तु के जल में डूबे भाग का आयतन कितना है, तो 1/5 है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग लंबाई होती है। बताना आपको कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई कितनी होती है, तो यह जो होती है 0.4 माइक्रोन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो जब आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं ताकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और वही पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी के सतह पर तैरती जा सकती है। आगे जा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ सुमिलित करना है सूची 1, 2 को। तो देख लेते हैं, दिया गया ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसका दिया गया कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, यह जो जगह ऋग्वेद का जो जाएगा कौशिक की ब्राह्मण, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा सामवेद। सामवेद का जो है पंचविश ब्राह्मण होता है, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो होता है शतपथ ब्राह्मण होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा अर्थर्वेद। अर्थर्वेद जो है गोपथ ब्राह्मण, तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका जो सही मिलान हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जो किसमें दिया गया है, यह जो दिया गया है सी नंबर में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो यह जो प्रचलन जो किए थे उदयादित्य द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि परमार राजा जो थे, परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह जो थे उपेंद्र राज थे, जो कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी धारा नगरी थी। वही परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे, तो ये राजा भोज थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। बताना आपको कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन थे, यह जो थे बालाजी विश्वनाथ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी, तो यह जो एक्ट है, यह जो थी आपको 1833 के चार्टर एक्ट में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली, यह जो संभाली यह सिंगापुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही 21 अक्टूबर 1943 में को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक अस्थायी भारत सरकार की भी स्थापना किए थे। जबकि यही क्वेश्चन पूछ दे कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो यह जो लिया गया था यह लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में लिया गया था। यह इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता जो था जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो कि इसी में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, जो कि सही है। अगला दिया गया रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887, जो कि ये भी सही है। तथा गद्दार पार्टी हरदयाल परमानंद काशीराम 1913, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता, जो कि गलत दिया गया है। यह जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एजी रनाडे द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत चूज करना था,
इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों का प्रदेश जो है ये पंजाब को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन कौन सी? बताना है आपको कि संसद की वित्तीय समिति इनमें से कौन कौन सी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहला दिया गया है लोक लेखा समिति जो कि वित्तीय समिति है, तथा अगला जो प्राक्कलन समिति ये भी है, तथा अगला दिया गया सरकारी उपक्रम समिति ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताना है, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है वह संसद की सबसे बड़ी समिति है, जो कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 30 किसके होते हैं? तो 30 लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य एक भी नहीं होते हैं। वही ये इसके सदस्य के कार्यकाल कितने साल का होता है? तो वह 1 साल का होता है। वही लोक लेखा समिति जो होता है उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। तो पहला दिया गया, यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। फिर अगला दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति से है, तथा अगला दिया गया, कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो पाता। तो यह जो सही इसमें बताना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? बताना आपको कि बद्रीनाथ जो है वह किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो यह जो है वह अलकनंदा नदी के तट पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह अलकनंदा का उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमनद से है। वही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया टोम्बोला स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो यह जो निर्माण जो होता है वह सागरीय द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? बताना आपको कि 2002 में जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वो किस शहर में आयोजित किया गया था या किस नगर में? तो यह जो आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह जो किया गया था यह रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बताना आपको कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है बेल्जियम को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ देगी, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है आइसलैंड को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, वह तेल दाब आरोपित करेगा। तो यह जो आरोपित जो करेगा वह सभी दिशाओं में आरोपित करेगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सत्य है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देगा इसका वेग में वृद्धि होती है, जो कि गलत दिया गया है। इसमें आवृत्ति में वृद्धि होती है, ये भी गलत दिया गया है। आगे दिया गया इसकी तरंग ध्रुव आवृत्ति दोनों में वृद्धि होता है, ये भी गलत दिया गया। इसकी तरंग ध्रुव और वेग दोनों में कमी होती है, जो कि इसका जो सही बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही दिया गया डी नंबर। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो यह जो निरूपित जो करता है यह आपको वायु, दूध, साबुन का झाग और मृदा, समुद्र का पानी यह निरूपित करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो यह जो अवस्था जो होता है यह विलयन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मैग्नीशियम अणु के कारण क्लोरोफिल जो होता है वो प्रोटॉन ऊर्जा अवशोषित करती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? बताना आपको कि भारत का इसमें जो दिया गया है राज्य कौन सा है जिसका समुद्र तट सबसे लंबा है। तो इसमें जो सबसे लंबा जो तट जो है वह गुजरात का है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री तट वाला रेखा कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। बताना है आपको कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है, तो यह जो शामिल है अनुच्छेद 51A में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह मूल संविधान में यह शामिल नहीं था। यह जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वही 46वीं संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यह जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे देख लेते हैं, दिया गया हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है। बताना है आपको कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा होता है, तो यह जो होता है वो कार्बन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया फास्टैग का आशय क्या है। बताना है आपको कि फास्टैग जो होता है इसका आशय क्या होता है, तो इसका आशय जो होता है यह जो होता है टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे। अगला दिया गया कि नीचे दिए गए कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बताना है आपको कि विद्युत चुंबक जो होता है उसको बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वो लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है हेनरी पर मीटर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। बताना आपको कि विद्युत धारा के मापने के लिए जो काम आता है उस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है अमीटर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है वायु दाब मापने में, तथा यहाँ देगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तथा यहाँ दिया गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है यह हवा की गति मापने में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माइका किस काम में लाई जाती है। बताना आपको कि माइका जो होता है वह किसके काम आती है, तो यह जो काम आता है यह आपको विद्युत उद्योग में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व में सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादक कौन सा देश में होता है, तो यह जो होता है भारत में होता है। वही माइका उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश है। आगे देख लेते हैं, हैजा का क्या कारण है। बताना आपको कि हैजा जो होता है वह किसके कारण होता है, तो यह जो होता है जीवाणु के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। बताना आपको कि जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला दिया गया कोक दिया गया, अगला दिया गया प्राकृतिक गैस दिया गया, उसके बाद कोल गैस दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान हो सकता है। बताना आपको कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान हो जाता है, तो यह जो जी का मान जो होता है वह शून्य हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा पृथ्वी के ऊपर जाने पे जी का मान क्या होता है, तो यह जो होता है घटता है, तथा पृथ्वी के तल से नीचे जाने पे क्या होता है, तो फिर भी जो होता है जी का वैल्यू घटता है। वही पृथ्वी के घूर्णन गति से ध्रुव पर जो होता है प्रभाव जो होता है जी का वह नहीं पड़ता है। वही पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने से विषुवत रेखा जो होता है उस पर जो होता है जी का वैल्यू बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इंद्रधनुष 2.0 क्या है। बताना आपको कि इंद्रधनुष 2.0 का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2022 में वर्चुअल माध्यम से सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि आगे क्वेश्चन की मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, ओजोन परत का कार्य क्या है। बताना है आपको कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है सूर्य की हानिपद्र अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बताना है आपको कि बोधि वृक्ष जो है बोध गया में वो अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो यह जो पीढ़ी जो है यह आपको चतुर्थ पीढ़ी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही बोधि वृक्ष जो है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह वर्तमान बोधि वृक्ष में रोग निदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी ली गई है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, दिया गया कथन दिया गया कि भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था, जो कि सही है। तथा आगे दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिस मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा यह स्वीकार किया, जो कि गलत है। आगे दिया गया, संविधान सभा ने हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला दिया गया कि संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे, जो कि ये सही है। तो इसका बताना है कि सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो 1 और 4 जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अनिल जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन जो हो जाएगा पीडीएफ में आपको दे दीजिएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे। बताना आपको कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। तो यह जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। आत्मकथा जो फारसी में लिखे थे जहांगीर ने लिखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखे थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया। तो यह जो मेजबानी किया था वह भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज नगरपालिका के संस्था से है। तो यह देख लेते हैं कि इसका संबंध है। तो पहला दिया गया 106वां संवैधानिक संशोधन, जो कि नहीं है। अगला दिया गया 100वां संशोधन, ये भी नहीं है। अगला दिया गया 73वां संवैधानिक संशोधन, जो कि सही है। अगला दिया गया 74वां संवैधानिक संशोधन, ये भी सही है। तो इसमें जो सही बताना था तो 3 और 4 सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 जो दिया गया है वह सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो यह जो उगाया जाता है यह चाय उगाया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन जो है असम में होता है। वही कहवा उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करता है। तो देख लेते हैं कौन सा स्पर्श नहीं करता है। तो देख लेते हैं मुंगेर जो कि स्पर्श करता है, भागलपुर ये भी करता है। आगे दिया गया बेगूसराय जो कि ये भी करता है। तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। या बिहार में कुल 12 जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है। आगे देख लेते हैं, मिर्जा गालिब किसके समय में थे। बताना आपको कि मिर्जा गालिब जो थे वो किसके समय में थे। तो यह जो थे बहादुर शाह द्वितीय के। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुगौली की संधि कब हुआ था। बताना आपको कि सुगौली की संधि जो हुआ था वह कब हुआ था। तो यह जो हुआ था मार्च 1816 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो यह अंग्रेजों और नेपाल के जो शासक थे उनके साथ हुआ था। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया है। तो यह जो बांटा गया था यह मैंटिम चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा बांटा गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। बताना आपको कि भारत में संविधान सभा का सृजन कब किया गया था। तो यह जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो दिया गया विषय दिया गया, इधर अनुच्छेद दिया गया। तो पहला दिया गया राज्य में राज्यपाल पद अनुच्छेद 155, जो कि गलत दिया गया। यह जो है राज्यपाल पद जो है उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में है। अगला दिया गया
राष्ट्रपति पद जो कि अनुच्छेद 52 जो कि सही है। अगला दिया गया उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63, ये भी सही है। तथा अगला दिया गया है प्रधानमंत्री पद अनुच्छेद 74 जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत जो हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1 गैलन यूएस गैलन का मान क्या होता है? तो इसका मान जो होता है वह 3.785 लीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? तो यह जो चुने थे यह 16 अगस्त 1946 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द का लंबाई किस में नापी जाती है? तो यह जो लंबाई नापी जाती है बिट्स में नापी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सागर सम्राट है भारत के प्रथम। तो सागर सम्राट जो भारत के प्रथम जो हो जाएंगे मोबाइल ऑफ शेयर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? बताना है आपको कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि ये रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है वह अंडा उत्पादन से। वही पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। वही लाल क्रांति का संबंध किससे है? यह जो है मांस और टमाटर उत्पादन से। वही श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताना है आपको कि सबसे लोहे की मात्रा किसमें सबसे अधिक होता है। तो यह जो हो जाएगा वह इसमें अनानास दिया गया, लीची दिया गया, सेब दिया गया और केला दिया गया। तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा केला में हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है। तो यह जो कहलाती है यह हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वार एंड पीरा किसकी रचना है? बताना आपको कि वार एंड पीरा जो है वो किसकी रचना है। तो यह जो रचना है टॉलस्टॉय की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गॉली बॉडी पेशे में क्या था? बताना आपको कि गॉली बॉडी जो है पेशे से क्या थे। तो यह जो थे इनका संबंध जो था यह नाविक से था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है। बताना आपको कि संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा क्या होता है। तो यह जो होता है वह सार्वभौमिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? बताना आपको कि राजनीति के धार्मिक आधार से तात्पर्य क्या होता है। यह जो होता है प्रत्येक राजनीतिक कृत्यों को नैतिक कसौटी पर कसना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जिला साख योजना बनाई जाती है। बताना आपको कि जिला साख योजना जो है वो कैसे बनाई जाती है या कहाँ बनाई जाती है? या लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। तो यह जो प्रभावित जो होता है यह फास्फोरस चक्र जो होता है वह प्रभावित होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 14 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ दिया गया 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। वहाँ दिया गया 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है। तो यह जो शामिल जो किए हैं वह देख लेते हैं, पहला दिया गया MS राजमौली जो कि इनको शामिल किया गया, तथा अगला दिया गया शाहरुख खान जो कि इनको भी किया गया है। अगला दिया गया अमिताभ बच्चन जो कि इनको नहीं किया गया है। तो इसका जो आंसर जगह ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? यह जो आयातक देश जो बना है वह भारत है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री कौन है? तो यह जो चौथे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष जो बने हैं KV शाह जी बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। तो नए चुनाव आयुक्त जो बने राजीव कुमार बने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 234 में अंतर्गत राष्ट्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है। तो यह जो शपथ जो लिए हैं वह डॉक्टर मनोज सोनी लिए हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक को जो लिखे हैं शशि थरूर लिखे हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अवंती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। तो यह जो आईपीएल से संन्यास की घोषणा सीएसके ने की है, यह सीएसके से जुड़े हुए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है यह आपको यूटी खादर को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी। तो यह जो चलाया गया है आपको गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया देश का नया कानून और न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह अर्जुन राम मेघवाल को किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो यह जो भाग लिए थे वह नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है यह एस जयशंकर हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर, जो कि जो वर्तमान जो है विदेश मंत्री भी हैं। आगे देख लेते हैं जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी को किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो यह जो बने हैं साई होप बने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह कहाँ के हैं। तो यह जो है वेस्ट इंडीज के हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया कि वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है। तो यह जो नामित किया गया है वह किया गया आपको सूर्य कुमार यादव जो कि किया गया। अगला दिया गया हरमप्रीत कौर जो कि ये भी किया गया है। अगला देव सुबन गिल जो कि इनको नहीं किया गया। तो ये पुरुष में सूर्य कुमार यादव को किया गया तथा महिला में हरमप्रीत कौर को किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ए और बी नंबर दोनों हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है। तो यह जो खिलाड़ी जो है विराट कोहली है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि सॉल्यूशन दिया गया आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।